हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करें। देखो अभी 4 लेक्चर्स हो गए, थोड़ा सा भी प्रो बनना चाहिए आपको। फोकस फॉर अमालगमेशन क्या होता है? पीसी निकालो और जैसे ही निकालो पूछना है कि आपको किसके बुक में क्या सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीसी ऑफ रोहन एंड सोहन, मतलब पीसी कैलकुलेट करना है। पास जर्नल एंट्रीज आफ्टर अमालगमेशन इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है अप्लाइंग परचेज मेथड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। मोहन लिमिटेड कौन है जरा चेक लिख दे। तो मोहन लिमिटेड वाज फॉर्म टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ रोहन एंड सोहन, मतलब नया कंपनी। तो आज अपना फोकस होगा नए कंपनी का जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट का थोड़ा सा गाइडेंस भी मिलेगा। वर्टिकल पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा बैलेंस शीट, बट वर्टिकल बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट करना है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने ऑलरेडी पिछले सेम में बैलेंस शीट किया है। शेयर होल्डर फंड याद है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, स्टोरी स्टार्ट की वही सेम फॉर्मेट में रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एवरीथिंग विल बी सेम। बेटा वो छोड़ दे, इधर ध्यान दे। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ रोहन एंड सोहन लिमिटेड। बैलेंस शीट बना के दिया है रोहन का सोहन का। लीव इट, कड़ी मत लगाओ, खाली दे छोड़ दो। बैलेंस शीट मतलब रोहन लिमिटेड सोहन लिमिटेड पुरानी कंपनी है, वेंडर कंपनी है, और नया बिजनेस कौन बना रहा है? मोहन लिमिटेड। टेक ओवर बिजनेस ऑफ रोहन एंड सोहन लिमिटेड। क्लियर है क्या? क्या हो गया बेटा उसको? बेटा दे दो उसको, बैग दे। स्टार्ट करें। ओके, तो मोहन लिमिटेड बनने वाला है टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ रोहन लिमिटेड एंड सोहन लिमिटेड। ऑथराइज कैपिटल 30 लाख है, जिसमें 20,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है 100 वाले, और 1 लाख इक्विटी शेयर्स है कितने वाले? 10 वाले। चलिए ठीक है, ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गया। क्या ये पीसी है क्या डेलीना? नहीं। आगे क्या दिया? टर्म्स एंड कंडीशन में पहला टर्म्स एंड कंडीशन दिया है 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज, पुराने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर मतलब मालिक। मालिक के ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया है? 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इशूड इक्वल नंबर ऑफ 13% प्रेफरेंस। भाई 9% था, मेरे कंपनी में 13%, मेरे कंपनी में 13% मतलब पीसी हुआ ये, हाँ या नहीं? तो डेली ना यहाँ पे इसने क्लियर बोला है कि 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज इशूड 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ मोहन लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 125 ईच। तुमको 100 रुपया था, हमारी कंपनी में कितना मिलेगा? 125 रुपए। जबकि इनका भी शेयर का प्रेफरेंस का वैल्यू 100 है, मतलब ये प्रीमियम में दे रहे, 25 रुपया प्रीमियम है। मोहन लिमिटेड के लिए प्रीमियम है, बट रोहन और सोहन के लिए प्रीमियम है क्या? नहीं, उनको तो 125 रुपए से मतलब है। तो ये 125 रुपए क्या है? पीसी है। अरे हाँ, बैठा ना दिमाग में। आगे कुछ डाउट इसमें? नेक्स्ट, मोहन लिमिटेड विल इशू 4 इक्विटी शेयर्स for 3 equity shares in Rohan Limited and 4 equity shares for 5 equity shares in Sohan Limited. Once again PC. रोहन लिमिटेड और सोहन लिमिटेड को इक्विटी शेयर होल्डर से बात कर रहे, क्या बोल रहे? मोहन लिमिटेड कह रहा है 4 इक्विटी शेयर्स दूंगा अगर तेरे पास 3 इक्विटी शेयर्स है तो। किसको बोला? रोहन लिमिटेड के मालिक बोला 3 शेयर्स दे, 4 शेयर्स लेके जा। बराबर है। इसको क्या बोला उसने? सोहन को 4 शेयर्स दूंगा, 5 शेयर्स दे, मतलब 5 शेयर्स दे, 4 शेयर्स लेके जा। ये भी पीसी हो गया। इन शॉर्ट यहाँ पे पीसी लमसम मेथड है दोनों कंपनी के लिए। यहाँ पे असेट माइनस लायबिलिटीज करने की जरूरत है क्या? नहीं। अंडरस्टूड। चलिए बढ़िया है। आगे द शेयर्स आर टू बी इशूड एट 35 ईच। 10 रुपए का शेयर 35, मतलब वन सेकेंड, यहाँ पे भी 25 रुपया प्रीमियम है। प्रेफरेंस शेयर्स भी 25 रुपया प्रीमियम में था, इक्विटी शेयर्स भी प्रीमियम, मतलब ये दोनों मेरा अमाउंट पीसी का हो गया। उसके अलावा डिबेंचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, असेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये सब पीसी में काउंट किया नहीं जाता है। समझ में आया? डिबेंचर्स होल्डर के ऊपर दिया 12% डिबेंचर ऑफ बोथ द कंपनीज डिस्चार्ज बाय मोहन लिमिटेड बाय इशू सच नंबर ऑफ 15% डिबेंचर्स, ये सब आपके पीसी में आएगा नहीं। मोहन लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी एक्सेप्ट दिस एंड दिस, पीसी नहीं है। क्लियर? पीसी सिर्फ पहला 2 लाइन वाला ही है। हाँ जी सेजल, स्टार्ट किया जाए। कैलकुलेशन फॉर पीसी कैलकुलेट कर लेते। अपने को इसका आज लेजर की जरूरत नहीं है, तो लेजर गायब कर देता हूँ, सिर्फ जर्नल एंट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मैं कैलकुलेट करता हूँ पीसी।
परचेज कंसिडरेशन। चलिए परचेज कंसिडरेशन के बारे में देखते हैं क्या है। दो है कंपनी, एक है रोहन लिमिटेड और एक है सोहन लिमिटेड, बराबर है। क्या एडजस्टमेंट दिया, पहले प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट किया था। क्या दिया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर कि भाई तुमको सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा मैं। तो भाई देखो जरा इनके पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, 6000 और 9000, 100 रुपए का था ना। तो एडजस्टमेंट में दिया है इनको, पहले 9% था, अब कितना परसेंट मिलेगा, 13% प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा, हाँ या नहीं। बट प्रीमियम में मिलेगा 6000 के बदले में 6000 ही मिलेगा, इक्वल नंबर ही मिलेगा, बराबर है, बराबर। बट 25 रुपया प्रीमियम में मिलेगा, मतलब 6000 इंटू 25 करेंगे, देखो कितना आ रहा है 6000 इंटू 25 करके 1,50,000, तो यहाँ पे 1,50,000 रोहन लिमिटेड को दिया, समझा। अरे हाँ या नहीं कौस्तुभ, कौस्तुभ सेम गोज विथ योर, इधर कितने शेयर्स है 9000, 9000 को 9000 रुपया तो मिलेगा ही, मतलब 100 रुपीज तो मिलेगा ही, 9000 इंटू 100 ये तो पीसी हुआ ही, प्लस 25 रुपया एक्स्ट्रा, 9000 इंटू 25, ये फर्स्ट पार्ट हुआ पीसी का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया। अभी सेकेंड इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला है, तो रोहन लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को बोला है आपको 4 शेयर्स मिलेंगे, 3 शेयर्स है तो रोहन लिमिटेड को बोला है 4 शेयर्स मिलेगा, अगर 3 शेयर्स है तो, हाँ या नहीं। तो भैया रोहन लिमिटेड के पास कितना शेयर्स है, 9 लाख शेयर्स, एक का वैल्यू से मतलब इधर भी 9000 ही है, 9000 के बदले में कितना शेयर्स दोगे, तो 12000, बराबर है, 12000 शेयर्स हो गए। सेम सोहन लिमिटेड के लिए भी बोल रहा है 4 शेयर्स मिलेगा अगर 5 शेयर्स है तो, हाँ या नहीं, बराबर है। तो इसके पास कितना है भाई, 15,000 शेयर्स है, तो 15,000 शेयर्स के लिए कितना मिलेगा, 12,000 ही मिलेगा इसको भी, एग्री। कितने में मिलेगा, 35 रुपए में, अरे बराबर। चलिए अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितना शेयर्स मिलेगा भाई, 12,000 शेयर्स मिलेगा, एक का वैल्यू 100, इसको भी 12,000 शेयर्स मिलेगा, एक का वैल्यू 10, 100 नहीं 10, और प्रीमियम भी है यहाँ पे, शेयर प्रीमियम 12,000 शेयर्स पे कितना रुपया प्रीमियम, 25, तो 12,000 इंटू 25 करो, 3 लाख। सेम इधर भी आ जाएगा 3 लाख, सेम है ना शेयर्स, तो प्रीमियम भी सेम। अरे बात समझ में आ गया। तो टोटल पीसी कितना हो गया, टोटल पीसी 6 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000 और 3 लाख, समझ में आया। ये सब पीसी है, कितना आ रहा है टोटल, सबको ऐड कर लो, 6, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11,70,000, और इधर 9 लाख, 10 लाख, 10, 13 लाख, 15 लाख, 15,45,000, डन विद द पीसी। ये हमने लमसम अमाउंट में इनको दे दिया। अब हम असेट्स कैलकुलेट करेंगे, लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे अपने को क्या करना है। अगर इस क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी बोला रहता, ये कैलकुलेट करते और डायरेक्टली ओल्ड कंपनी के पास जाते, और क्या क्या करते, बैलेंस शीट खाली करते, ये वाला पीसी मांगते हैं, पीसी मिलता, क्लोजिंग कर देते, खत्म हो जाता आपका ओल्ड कंपनी। बट आज अपने को ओल्ड कंपनी ने न्यू कंपनी करना, तो न्यू कंपनी में ये तो उनको अमाउंट देने की बात होगी। अब वो क्या करेगा, बिजनेस खरीदेगा, फिर हम देखेंगे हमको फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, और फिर हम एंट्री पास करेंगे। पहले बिजनेस परचेस, क्योंकि परचेस मेथड बोला है, बिजनेस परचेस, असेट्स खरीदेंगे, लायबिलिटीज खरीदेंगे, पीसी पे करेंगे, और कोई नया एडजस्टमेंट हुआ तो नया एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। बात समझा, नया कंपनी में क्या क्या आएगा क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बिजनेस टेक ओवर करेंगे। आज नया कंपनी पे फोकस करवा रहा हूँ, इसके पहले ओल्ड पे था, रोहन लिमिटेड, सोहन लिमिटेड, मोहन लिमिटेड। असेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज एन एडजस्टमेंट। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहले 2 एडजस्टमेंट तो क्लियर हो गए थे, थर्ड एडजस्टमेंट पे जाता हूं।
12% debenture holder of both the companies are discharged by Mohan Limited by issue such number of 15% debenture of 100 each so as to maintain same amount of interest. Very interesting line of this sum and important. डिवेंचर्स के पर एडजस्टमेंट है, दोनों के पास डिवेंचर्स है, देखो 3 लाख 4.5 लाख। अब बोल रहा है डिवेंचर का वैल्यू कैसा है, घुमा फिरा के उसने बोला है, सिंपल भाषा में ऐसा नहीं बोला कि भाई डिवेंचर का वैल्यू इतना लगा दो, ऐसा नहीं बोला है, कुछ सेंटेंस इतना बड़ा फ्रेम किया कि स्टूडेंट पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल भाषा में पढ़ रहा हो, देखो क्या बोला उसने, 12% डिवेंचर ऑफ द बोथ द कंपनी आर डिस्चार्ज बाय मोहन लिमिटेड, भाई तुम्हारे डिवेंचर मुझे दे दो, मैं पे करूंगा, इतना तो समझ में आया। सेम नंबर सच नंबर ऑफ 15% डिवेंचर, 12% था, मैं कितना परसेंट दूंगा, 15% दूंगा, सो एज टू मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, जरा ध्यान देना। पहले कितना डिवेंचर था, 3 लाख था, कितने परसेंट पे था, तो अगर 3 लाख का 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो अभी भी बोल रहा है कि मैं इंटरेस्ट का अमाउंट 15% में भी सेम रखूंगा। तुम पहले 12% दे रहे थे, मैं सेम नंबर 15% पे दूंगा, लेकिन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम। मतलब अभी ये 36,000 पहले कितने परसेंट पे आ रहा था, अब 15% पे भी कितना इंटरेस्ट आएगा, 36 ही आना चाहिए ना। तो अगर 15% 36 है तो इसका 100% अमाउंट कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15% ब्याज 36 है तो 100% कितना, 2 लाख। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है 3 लाख के बदले में कितना दूंगा, 2,40,000 दूंगा। तो ऐसा सिंपल भाषा में नहीं बोला, उसने घुमा के दिया, ब्याज सेम रखो और ब्याज सेम रखो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा डिबेंचर का, 2,40,000, क्योंकि 2,40,000 में 15% कैलकुलेट करके देखो 36 आएगा। वो ऐसा नहीं बोल रहा था, सीधा बोल देता ना 2,40,000 डिबेंचर का वैल्यू 15% पे दूंगा, तो 15% पे 36 आ जाता था, और उसने ऐसा घुमा के दिया लैंग्वेज। बात समझा। सेम गोज विथ यहां पे भी 4.5 लाख का 12% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 4,50,000 का 12% कैलकुलेट करो 54,000। अभी भी इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही रहेगा, बट वो कितना परसेंट है, 15%। तो अगर 15% पे 54,000 है तो इसका 100% वैल्यू कितना, 6 लाख, 3,60,000, 3,60,000। तो अभी इसका डिवेंचर का वैल्यू कितना हो गया, 3,60,000। समझ में आया। तो भैया यहाँ पे जाएंगे पीसी के अंदर, लाइबिलिटी साइड पे मैं लिखूंगा पहला लाइबिलिटीज डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, एक का वैल्यू लिखने बोला है 2,40,000 और दूसरे का 3,60,000। अंडरस्टूड। टोटल हो गया ये 6 लाख। करेक्ट है, बात समझा, पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। डेलिया उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है मोहन लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। मोहन लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, किसका, दोनों का। यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो अपने को दोनों का असेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेना, एक्सेप्ट दिस फॉलोइंग। क्या, टैंजिबल फिक्स असेट जो होगा वो 10% मोर देन द बुक वैल्यू पे होगा, बाकी सब बुक वैल्यू पे लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट और डेटर्स को 90% पे लिया जाएगा। एक्सपोर्ट रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर 3 मोर ईयर्स। ये जो एडजस्टमेंट है ये बाद में एक्सप्लेन करता हूं, ये आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या है, रिजर्व्स। रिजर्व पीसी में आता है क्या, नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते असेट से। गुडविल इज योर इनटैंजिबल असेट, गुडविल इज योर इनटैंजिबल असेट। तो भैया यहाँ पे उसने बोला टैंजिबल फिक्स असेट 10% बुक वैल्यू, बाकी सबको जैसा है वैसे। तो भैया दोनों का गुडविल लेंगे 15,000 और 15,000 ही ना दोनों में, क्या 1.5 लाख है, चेक कर लो, दोनों 1.5 लाख है। हाँ, तो इधर 15,000 है। चलिए ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर बोल रहा हूँ बेटा देखने के लिए। गुडविल दोनों में 1,50,000 है ना, 1,50,000, 1,50,000, 3 लाख। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में 15,000 आया है ना, कॉमा डाला है, जीरो नहीं डाला है, होता ही उम्र में, इट्स नॉर्मल। गुडविल ले लिया। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देखो टैंजेबल है,
कितने में लेने का? 10% मोर द बुक वैल्यू, मतलब 6 लाख का 6,60,000 हो जाएगा, 7,50,000 हो जाएगा। हाँ जी, चलिए 7,50,000 का भी 10% बढ़ा दो और इसका भी बढ़ा दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 6,60,000, 8,25,000 टोटल 14,85,000। डन यहाँ तक। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 4,50,000। इधर भी 10% बढ़ेगा, क्यों? टेंजेबल एसेट्स है ना। चलिए प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 4,95,000 एंड 6,60,000 टोटल हो जाएगा 11 लाख। क्या बात है, 11,55,000। वेरी गुड अनिशा। उसके बाद क्या दिया अनिशा? उसके बाद दिया है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है गाय असेट है, इसका भी 10% वैल्यू बढ़ेगा, 3,30,000 और 4,50,000 का 10% कंप्यूटर 3,30,000, 4,95,000 टोटल 8,25,000। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखो क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स एट 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को 90%, डेटर्स को 90%। चलिए तो 90% मतलब 10% कम ही करने का है, तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कितना है बोल दो? इन्वेस्टमेंट 1 लाख पक्का ना? चलिए ठीक है। और दूसरा वाला 1,35,000 टोटल हो जाएगा 2,70,000। डन यहाँ तक। उसके बाद क्या है? डेटर्स को भी 90% वैल्यू पे लेना है। चलिए डेटर्स को भी ले लेते हैं। डेटर्स कितना आएगा? अमाउंट डेटर्स का कितना है चेक कर लो। डेटर्स का अमाउंट 1,50,000 और इसका है 3 लाख। 10% कम कर लो तो इधर 135 आएगा और इधर 2,70,000 कर लो प्लस। क्या बात है, 4,05,000 करोना। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद कृणाली स्टॉक बुक वैल्यू पे जाएगा, बिल रिसीवेबल बुक वैल्यू पे जाएगा, बैंक बुक वैल्यू पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ इतने असेट्स के बारे में बोला था, बाकी सबको तो बुक वैल्यू पे लेने बोला है। तो अब स्टॉक, बिल रिसीवेबल और बैंक ये सब बुक वैल्यूज पे चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लिख रहा हूं स्टॉक कितना है? 3 लाख। उसके बाद इसका वैल्यू 4,50,000 टोटल हो गया 7,50,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 75,000, 1,50,000, 2,25,000। क्या बात है। उसके बाद बैंक बैलेंस 1,95,000, 3,75,000, 70,000। सारे असेट्स डन। लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे, देखते हैं लाइबिलिटी साइड पे क्या दिया है। लाइबिलिटी साइड पे पहला है बिल्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, खाली डिबेंचर को छोड़ के कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सर ये एक्सपोर्ट रिजर्व, ये बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेबल और क्रेडिटर जैसा दिया है वैसे ही लिख दोगे। तो लाइबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, पहले लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स। क्या बात है, 2,25,000, 1,80,000, 4,05,000। बढ़िया है। उसके बाद बिल्स पेबल लिख लेंगे 30,000, 45,000 टोटल हो जाएगा 75,000। बढ़िया। नेक्स्ट उसके बाद और कौन से? उसके बाद और कौन सा है भाई लाइबिलिटीज में? उसके बाद है टर्म लोन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये करंट लाइबिलिटीज भाई साहब नीचे आ जाएंगे और टर्म लोन का अमाउंट दिया, देख लो ऐसा कुछ है क्या? है क्या? ये उम्र में इट्स नॉर्मल। टर्म लोन है 1,50,000 और 75,000 और वो जो करंट लाइबिलिटीज है प्रोविजन नीचे की तरफ जाएगा। तो टर्म लोन लिख लेते 1.5 लाख और 75,000। टर्म लोन 1,50,000 और 75,000, 75 ना टोटल 2,25,000। उसके अलावा क्या है? टर्म लोन इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आ जाएगा। उसके बाद डिबेंचर्स दे लिया,
प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, एक्सपोर्ट रिजर्व नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस नहीं, मतलब डन। सर ये एक्सपोर्ट का दिया है, मैं बताऊंगा उसका करना क्या है। डन यहाँ तक पक्का? अभी ना डन, बुक देंगे 1 मिनट। चलिए फटाफट से इसका टोटल लीजिए आप लोग। टोटल असेट का एक जन का टोटल लो, उसमें से एक जन लाइबिलिटीज माइनस करो, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को गुडविल का टेंशन है, वो रॉन्ग है, आने वाला नहीं है वो। नहीं तो टोटल करना, मैं इसमें चेक कर लूँ, टोटल करके मेरे वाले बता दे, फिर मैं लिखता हूँ। असेट माइनस लाइबिलिटी एक बार कर लो, बाद में टोटल में लिखता हूँ। मैंने बोला ऐसा सेजल, असेट माइनस लाइबिलिटी एक का कर ले, खाली कितना आ रहा है वो मेरे को बता, कितना आया? 13 करू ना, अरे कृणाली सॉल्व करना बेटा। 15 लाख असेट माइनस लाइबिलिटी करके 15 लाख, 11 लाख 70 माइनस कर, 3,90,000 प्लस कर उसमें 1,50,000, 50,000, 5 लाख गड़बड़ है फिर। चलो ठीक है, लिव इट, अभी जरा ध्यान दो, जाने दो। देखो ये जो मेथड हमने अभी सॉल्व किया, इस मेथड को हम लोग कहते हैं लमसम मेथड। लमसम मेथड में अगर क्वेश्चन में गुडविल है तो यू वोंट बी टेकिंग। सर क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बताया लमसम मेथड में क्या होता है, हम उसका बिजनेस ले लेते, उसको पैसा देते, फिर फायदा नुकसान होता है। तो फायदा नुकसान हमारे लिए क्या होगा? गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। तो अगर क्वेश्चन में पहले से गुडविल है तो वो कंसीडर किया नहीं जाएगा। असेट माइनस लायबिलिटीज है, गुडविल कंसीडर किया जाता है, लेकिन लमसम मेथड के अंदर गुडविल को कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आया? दिमाग में बैठा, बिकॉज इसके पहले के सम में गुडविल लिया गया है और अभी मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो उसका रीजन मैं तुमको बता रहा हूं कि भाई गुडविल इधर मैं क्यों नहीं लेने वाला। गुडविल नहीं लेने का रीजन ये कि यहाँ पे मैंने दोनों बिजनेस का जो पीसी है वो लमसम मेथड पे कैलकुलेट किया है। मैं तेरा बिजनेस 1170 में खरीद रहा हूँ, तेरा बिजनेस 1545 में खरीद रहा हूँ, बराबर है क्या नहीं? जब मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ तो अब जो डिफरेंस आएगा वो मेरे लिए गुडविल या कैपिटल रिजर्व किया जाएगा। तो तेरा गुडविल में कंसीडर करने वाला नहीं हो। नया वैल्यू आएगा ना गुडविल का, तो आई विल बी टेकिंग दैट वैल्यू, नॉट द ओल्ड वैल्यू। अंडरस्टूड? पक्का? तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, सिर्फ गुडविल का जो वैल्यू है इसे मैं गायब करता हूं और आप मुझे असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल बता दो। एक मिनट बेटा, चल अभी बोल दे। यहाँ पे गुडविल खाली मैं रब कर देता हूं। चलिए अब आप मेरे को असेट्स का टोटल ले लो एक जन। 23,25,000 टोटल कितना है? 23,25,000 पक्का? 23,25,000 लायबिलिटीज का 9,15,000 ठीक है पक्का। एक जन इसका कर लो भाई, टोटल एक बार चेक करना, आपके भरोसे पे हूं मैं। वेरी गुड। किसका? असेट का 33,60,000 और इधर 4 लाख 5,60,000 6,20,20 6,60,000 परफेक्ट आंसर है। 6,60,000 बराबर है। अब असेट माइनस लायबिलिटीज नेट वैल्यू 23,25,000 में 9,15,000 माइनस करो, इसका 27 लाख 14,10,000। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी क्लियर है। चलिए उसके बिजनेस का वैल्यू कितना है? 14,10,000। मैंने कितने में खरीदा? फायदा हुआ कि नुकसान? रोहन लिमिटेड को मैंने खरीदा कितने में? उसके बिजनेस का वैल्यू कितना है? फायदा कि नुकसान?
फायदा है, तो जब फायदा तो गुडविल दिखा सकता था क्या मैं? नहीं। तो मुझे इधर कितना रिजर्व हो गया? कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? कैसे आया 2,40,000? 14,10,000 में 14,10,000 माइनस 11,70,000 कितना आ रहा है? 2,40,000। बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? अब इसके अंदर अगर मैं उसका गुडविल ऐड करता हूं, देखो क्वेश्चन में गुडविल कितना दिया है? इस क्वेश्चन में 1,50,000 है या नहीं? 1,50,000 और 2,10,000 तो ऐड करोगे तो उसकी बिजनेस का वैल्यू बढ़ जाएगा, बट मेरे को गुडविल उसको देने का नहीं है, तो ये मेरा उसके लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल रिजर्व। किसके लिए? मेरे लिए। हाँ जी बोलिए। लाइब्रेरीज का टोटल रॉन्ग है, फर्स्ट वाले का। आप लोग करो भाई, मैंने तुम्हारे भरोसे छोड़ के रखा हो, मेरे को नहीं मालूम, आप लोग जो बोलोगे वही लिख रहा हूं मैं। कितना आ रहा है? नहीं, जो आप बोलोगे वही लिख दूंगा मैं। ये करेक्ट है? देखा, आप लोग मिस्टेक करोगे तो ऐसा होने वाला है फिर। यहाँ पे 6,45,000 कोई नहीं, बट कैलकुलेशन तो वही है। असेट माइनस लायबिलिटीज करूँ तो इसका पीसी बदल जाएगा अभी। इसका 16,80,000। वन सेकेंड, 16 लाख का बिजनेस 11 में खरीदा, कैपिटल रिजर्व कितना? 5,10,000। ये हमारे लिए क्या बन गया? कैपिटल रिजर्व रोहन लिमिटेड के लिए। समझा? पक्का समझा? आता हूं मैं सोहन लिमिटेड के लिए। सोहन लिमिटेड का बिजनेस कितने का है? 27 लाख। 27 लाख खरीदा कितने में? 15 लाख। मतलब फिर सेकेंड फायदा है। कितना फायदा है भाई? 11,55,000। ये कैसे आया? तो 27 लाख में से 15,45,000 माइनस किया। एनी डाउट टेलियर? आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कैलकुलेशन का अमाउंट बराबर है तो सब मिल जाएगा आपको। मैं बुक देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट जो कंसेप्ट है उसको ही देख के पढ़ा रहा हूँ। आप जो बोलोगे मैं वही लिखने वाला हूँ वहां पे। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझ गया है? कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? डन हो गया। अब अपने को नए कंपनी का जनरेट है। देखो, नए कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पुरानी कंपनी के लिए पीसी इंपॉर्टेंट है ना। न्यू कंपनीज के लिए अपने को ये सब चीज देखना, और इसी से बैलेंस शीट भी बनेगा। अगर मैं वर्टिकल बैलेंस शीट की बात करता हूं तो ये सब असेट्स है। ये कौन सा असेट है? फिक्स असेट, फिक्स असेट, फिक्स असेट। ये सब फिक्स असेट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के हेडिंग में जाएगा। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। स्टॉक, इन्वेंट्रीज में जाएगा। बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको सिर्फ हेडिंग के अंदर जाके भरने का अमाउंट, कुछ भी नहीं करने का है। पर असेट साइड, लायबिलिटी साइड पे डिबेंचर्स, बोरोइंग्स में जाएगा। आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। टर्म लोन, शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा, बिकॉज टर्म लोन है मतलब ज्यादा टाइम के लिए होता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग में चले जाएगा। उसके अलावा इधर कैपिटल रिजर्व हुआ है और पीसी है, तो कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। और पीसी में आपने क्या दिया है? प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स के हेडिंग में। और टैली हो गया बैलेंस शीट। मतलब आपको वर्टिकल फॉर्मेट का बैलेंस शीट कैसे बनाने का आइडिया आ गया। जो आपने नोट्स टू अकाउंट बनाया, शेड्यूल बना दो। कौन से? जितना रिक्वायरमेंट उतना ही। फिक्स असेट का शेड्यूल, इन्वेंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं, अकेला है। डेटर्स के 2 है तो डेटर्स का बना दो, डेटर्स और बिल रिसीवेबल आने वाला है। कैश इक्विवेलेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इधर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बना दोगे, ट्रेड पेबल बना दोगे, और कुछ बनेगा क्या? नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस बन जाएगा, इक्विटी शेयर्स बन जाएगा, खत्म हो गया। बैठा दिमाग में बैलेंस शीट। मैं हॉरिजॉन्टल बना के दे रहा हूँ, बट वर्टिकल कैसे बनाने का दिमाग में बैठा है 100%। अगर आप पिछले सेमेस्टर में अटेंड किए हो लेक्चर तो आपको डेफिनेटली समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। डन? बैलेंस शीट का दिमाग में बैठ गया, और बैलेंस शीट इसी से बनेगा, बाकी किसी से भी नहीं बनेगा। ये कुछ भी होने दो, अपने को बैलेंस शीट इससे बनाने का। नए कंपनी का इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। उसके अलावा ये एक्सपोर्ट रिजर्व मेंटेन करने का एक एडजस्टमेंट इधर आने वाला है, ठीक है। बैलेंस शीट 2 बार क्यों बनेगा? नए कंपनी का ही है, वो बैलेंस शीट खाली करते पुरानी कंपनी का, उसका बैलेंस शीट मतलब कहना क्या चाहते हो?
ये बैलेंस शीट थोड़ी है, यही हाँ टोटल अमाउंट ही ट्रांसफर करेंगे, बराबर वही। ये रोहन सोहन अलग अलग नहीं दिखाएंगे, टोटल अमाउंट दिखाएंगे। हाँ जी, अच्छा, वेरी गुड डाउट। हाँ हाँ मालूम, मेरे तेरे को भी सेम था क्या? चल, सबसे पहला बिजनेस परचेज मेथड है, तो एंट्री क्या आएगा? एंट्री नंबर 1 आएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ रोहन अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ सोहन अकाउंट। भाई लिक्विडेटर रोहन को कितना देने का है? 11,70,000, 15,45,000। टोटल कितना हो गया भाई पीसी का अमाउंट? 27,15,000। पहला एंट्री समझा? ये एंट्री क्यों किया? बिकॉज परचेज मेथड बोला है, तो कहाँ बोला? अरे बोला है परचेज मेथड भाई, ये नहीं बोला रहता तो ये एंट्री आती नहीं। उसके बाद कौन सी एंट्री आती? तो उसके बाद असेट्स लेते, लाइबिलिटीज, तो टू सब असेट्स आने वाला, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सन्ड्री असेट्स अकाउंट। आपको सब असेट्स के नाम लिखने, और कौन सा अमाउंट लिखने का है? पहले रोहन के लिए फिर सोहन के लिए, दो अलग अलग दिखाना है। अब मैं दोनों कंबाइन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दोनों में कैपिटल रिजर्व है। अगर एक में कैपिटल और एक में गुडविल होता तो मैं दोनों का अलग अलग एंट्री सॉल्व करता। मैं कंबाइन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दोनों में कैपिटल रिजर्व है, तो कंबाइन एंट्री सॉल्व। यस, गुडविल आता तो गुडविल डेबिट साइड पे जाता है ना, असेट्स में जाता है। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड पे जाता है। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू कैपिटल रिजर्व टू बिजनेस परचेज ऑफ रोहन टू बिजनेस परचेज ऑफ सोहन। इतना सब आएगा। असेट्स में टोटल ऑफ असेट्स कितना है कर लो, 23,25,000 प्लस 33,60,000, टोटल 56,85,000 डेबिट। तो ये असेट्स लिखते, ये लाइबिलिटीज का अमाउंट लिखते। कैपिटल रिजर्व हुआ तो कैपिटल रिजर्व, गुडविल हुआ तो गुडविल, गुडविल डेबिट में, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में। और बिजनेस परचेज रोहन का तो सिर्फ रोहन का ही आता। समझ में आया? चलिए, लाइबिलिटीज में कितना लाइबिलिटीज है? 645 प्लस 6,60,000, 12 लाख, 13,05,000। ये हो गया लाइबिलिटीज। कैपिटल रिजर्व कितना आया? 5,10,000 प्लस 11,55,000, 16,65,000, 16,65,000। रोहन का बिजनेस कितने में खरीदा है? 11,70,000। सोहन का कितना खरा है? 15,45,000। देखो डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है क्या? टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट माइनस टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, देखो प्लस करके सेम अमाउंट आ रहा है। मैंने कंबाइन कर दिया एंट्री, आप अलग अलग कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डन, सही है। जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो गया, बात समझ में आ गया? एनी डाउट टिल हियर? डेली हाँ क्लियर है। डेली अब क्या करना है? असेट्स दोनों का खरीद लिया है। सबसे पहला बैलेंस शीट, अरे बिजनेस परचेज करेंगे, अब पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर था क्रेडिट, पे करने के लिए करोगे डेबिट। लिक्विडेटर ऑफ रोहन अकाउंट डेबिट। अब रोहन अकाउंट के लिक्विडेटर में किसको किसको पे किया है? प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया है, इक्विटी शेयर्स को पे किया है और प्रीमियम को पे किया है। तीन चीज पे किया है, तो यहाँ पे आएगा 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अरे समझ में आया? चलिए, कितना देना था? 11,70,000। इसमें प्रेफरेंस शेयर्स को दिया 6 लाख का कैपिटल, इक्विटी शेयर्स को दिया 1,20,000 का कैपिटल, और प्रीमियम कितना दिया? 1.5 लाख प्लस 3 लाख, 4.5 लाख। अरे हाँ जी, देखो प्लस करके टैली हो रहा है क्या? हो गया। समझ में आया? सेम गोज विथ योर सोहन लिमिटेड। लिक्विडेटर ऑफ सोहन अकाउंट डेबिट बराबर है टू सेम 13% प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। इनको कितना देना था? 15,45,000।
क्या क्या दिया है? 9 लाख का कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को दिया, 1,20,000 का इक्विटी शेयर्स को दिया, बाकी 5,25,000। नॉर्मल केस में न्यू कंपनी में इतना ही एंट्री, बट इस केस में और 2 एंट्रीज आने वाले हैं, एक तो डिवेंचर और एक एक्सपोर्ट रिजर्व्स। डिवेंचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था ना भाई, तेरे कंपनी का डिवेंचर 15% में मैं दूंगा, तो इसकी एंट्री आएगी। ये कितना परसेंट था? हमने 12% लिया था, बट हमारी कंपनी में वो कितना परसेंट होने वाला है? 15%। डिवेंचर्स आया था क्रेडिट, अब कैंसिल होएगा तो डेबिट, तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर। अमाउंट कितना सर? अमाउंट निकाल तो दे दिया है ना, 2,40,000, उसी का तो वैल्यू किया अपन ने। ये रोहन के लिए हुआ सेम, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना? 3,60,000, 3,60,000। एनी डाउट टिल हियर? खत्म हो जाता है एंट्री। बट एक्सपोर्ट रिजर्व है, रिजर्व हमेशा होता है क्रेडिट। वो बोल रहा है कितने साल के लिए रिजर्व मेंटेन करने वाले हो लोग, तो कितने साल के लिए रिजर्व करना, और 3 साल के लिए। तो एक्सपोर्ट रिजर्व कितना है देखो इनका, एक्सपोर्ट रिजर्व है 30,000 और 45,000। तो जितना वो लोग रिजर्व मेंटेन कर रहे थे, हमने बोला हाँ ठीक है हम लोग भी मेंटेन करेंगे। तो रिजर्व मेंटेन करेंगे मतलब मेरे लिए कहीं ना कहीं पैसा जाने वाला है, तो टू एक्सपोर्ट रिजर्व अकाउंट डायरेक्टली 75,000 कर देता हूं, और ये मेरे लिए एक्सपेंस है, अमालगमेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 75,000। अरे बात समझ में आ गया? अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा जरा ध्यान देना। मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, आप वर्टिकल बनाओगे। सन्ड्री असेट्स, सब असेट्स ले लोगे, तो सब असेट्स का टोटल ऑलरेडी मैंने किया है, कितना है? 56,85,000। आप कैसे करोगे? एक एक हेडिंग में डाल के करोगे। असेट्स आ गए, तो भाई ये असेट्स का पोस्टिंग हो गया। लाइबिलिटीज कितना है? 13,05,000 का, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज 13,05,000 लाइबिलिटीज का पोस्टिंग हो गया। सर रिजर्व्स आया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व्स कितना? 16,65,000 बराबर है। बिजनेस परचेस आया गया, आया गया, बिजनेस परचेस का कुछ भी नहीं होगा। देखो 27 लाख है, 27 लाख कैंसिल हो जाएगा, बिजनेस परचेस नहीं आएगा। लिक्विडेटर गया, लिक्विडेटर आया, कैंसिल हो गया, तो ना लिक्विडेटर की पोस्टिंग होगी। अब किसकी पोस्टिंग होगी? प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स 13% प्रेफरेंस शेयर्स, कितना है 13%? 6 लाख और 9 लाख 15 लाख। अरे बराबर, प्रेफरेंस शेयर्स को पोस्ट कर दिया। हाँ जी, इक्विटी शेयर्स 1,20,000, 1,20,000, इक्विटी शेयर्स 2,40,000 भाई, इक्विटी शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया। प्रीमियम कितना है? 4,50,000 और 5 लाख, तो शेयर प्रीमियम डाल दो यहाँ पे। 4,50,000 पर 5,25,000, ये कितना हो जाएगा? 9,75,000 भाई, इसका भी पोस्टिंग हो गया। अब क्या बच गया? डिवेंचर्स का पोस्टिंग बाकी है। चलिए डिवेंचर्स दे, नहीं डिवेंचर्स का पोस्टिंग हो गया। बोलूंगा सर कैसे हो गया? देखते, मैंने जो सन्ड्री लायबिलिटीज लिखा है, ये इसके अंदर डिवेंचर्स आ गया ना। सन्ड्री लायबिलिटीज का टोटल लिखा ना मैंने, 6,45,000 प्लस 6 है, तो इसके अंदर डिवेंचर्स ऑलरेडी आ गया है, तो मेरे को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये डिवेंचर्स की पोस्टिंग भी हो गई है। अब अमालगमेशन एक्सपेंसेस, ऐसा नाम आपने देखा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अमालगमेशन एडजस्टमेंट, तो ये आपका क्या है? असेट है, असेट साइड पे डालोगे अमालगमेशन एक्सपेंसेस, इसे आप बोगस असेट कहते हो। कितना? 75,000 फिक्टिशियस असेट। और रिजर्व्स आपका कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक्सपोर्ट रिजर्व्स कितना आ जाएगा? 75,000। अब देख लो टैली करके, ये टैली हो जाएगा। बैलेंस शीट कैसे बनेगा समझ में आया? मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सप्लेन किया, बट आपको वर्टिकल करने का है, इतना ध्यान में रखना, और सब हेडिंग्स में जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट अमालगमेशन डेबिट पे जाएगा, डेबिट मतलब असेट में जाएगा। 75,000 की कहां से आया ये? देखो 30 प्लस 45, दोनों कंपनी का ना रिजर्व, अलग अलग करते 2 बार एंट्री पास होता, मैंने कंबाइन कर दिया। और कोई? डन, पक्का?
100%। और कुछ डाउट है इसके अंदर? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखो मैं अभी बोलता हूँ, मैं आज भी तुमको बोलता, इफ यू कैलकुलेट पीसी ना, थिंग्स विल बी इजी। फोकस ऑन पीसी, एवरीथिंग इज इजी देन। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।